ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कठोपनिषद चतुर्थ वल्ली का हम पाठ कर रहे हैं। पिछले प्रसंग में परमात्मा प्राप्ति का प्रसंग चल रहा था। आज की कक्षा में हम विचार करेंगे क्या परमात्मा प्रकट होता है, प्रकट होता है तो कहाँ होता है, कैसे होता है, कौन परमात्मा को प्रकट कर सकता है, परमात्मा को देख सकता है, जान सकता है। इस बात को यमाचार्य ने नचिकेता से कहा, अरण्योर निहितो जात वेदा गर्भ एव सुव्रतो गर्भिणी भी दिवे दव ईड्यो जागरविद भी हविष्मद भी मनुष्य भी अग्नि ही एतद वैतद। बहुत अच्छी बातें यहाँ पर कठोपनिषद के अंदर कहीं। परमात्मा कहाँ छुपा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ पर स्थित है और कैसे वो प्रकट होगा। सर्वप्रथम कहा अरण्योर निहितो जात वेदा। जात वेदा उत्पन्न हुए समस्त पदार्थों को जानने वाला। जात वेदा अग्नि को कहा जाता है। वेद का प्रथम मंत्र ही अग्नि शब्द से आरंभ होता है। अग्नि मीणे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। तो जो जात वेदा है, जो उत्पन्न हुए समस्त पदार्थों को जानने वाला है, वो अग्नि, वो परमात्मा। जैसे अरणियां होती हैं और अरणी में मथने से, उसकी रगड़ से जैसे उन लकड़ियों के भीतर से अग्नि उत्पन्न होती है, लेकिन आरंभ में वो अग्नि दिखाई नहीं देती। लकड़ी के भीतर अग्नि है, क्या दिखती है? नहीं। पत्थरों में अग्नि है, दिखती है? नहीं। ऐसे ही दिखता नहीं है, समय लगता है, आपको एक प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है, तब जाकर के वो प्रकट होता है। एक भक्त से राजा ने पूछा कि तुम भगवान को बहुत मानते हो, भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देता, और जो दिखाई नहीं देता है वो प्रकट कैसे होता है, बताओ तो सही। और बताओ तुम्हारा ईश्वर क्या करता है, क्या सामर्थ्य है उसका। भक्त ने कहा कि आप एक बात बताइए, आप शिष्य बनकर के पूछ रहे हैं या गुरु बनकर के पूछ रहे हैं? आप राजा की हैसियत से पूछ रहे हैं अथवा शिष्य की हैसियत से, जिज्ञासु की हैसियत से पूछ रहे हैं? यदि आप राजा की हैसियत से पूछ रहे हैं तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि ये कोई आपकी संपत्ति नहीं है जिसका मैं ब्यौरा दूं, वर्णन दूं। ये आंतरिक बातें हैं, अध्यात्म की बातें हैं। तो
तो राजा ने कहा कि ठीक है, मैं शिष्य होना स्वीकार करता हूँ, मैं शिष्य मान करके भक्ति पूर्वक आपसे पूछता हूँ, बताओ ईश्वर कहाँ रहता है, क्या करता है, किस प्रकार से प्रकट होता है। तो भक्त ने कहा कि अजीब शिष्टाचार है, पूछने वाला सिंहासन पर बैठेगा और बताने वाला दरबार में खड़ा रहेगा। गुरु का स्थान तो उच्च होता है। बोले अच्छा, हम अपनी धृष्टता के लिए क्षमा चाहते हैं, आइए आप स्थान ग्रहण कीजिए। तो राजा ने अपने सिंहासन पर उस भक्त को बैठा दिया। भक्त ने कहा कि देखो, भगवान ऐसा काम करता है। क्या? बोले चुटकी बजाते ही राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। देखो, इस प्रश्न से पूर्व मेरी स्थिति क्या थी? मैं एक याचक था, भिक्षुक था, भक्त था। लेकिन जैसे ही तुमने ये प्रश्न पूछा तो अब मेरे स्थान पर तुम आ गए और तुम्हारे स्थान पर मैं आ गया हूं। हे राजन, तेरे स्थान पर मैं जाकर के बैठ गया हूं। भगवान ऐसा कर देता है, ऐसा करामाती है, पल भर में तख्ता पलट कर देता है, इतना सामर्थ्यशाली ईश्वर है। राजा नतमस्तक हुआ भक्त की चतुरता को देख करके। बोले अब हम गुरुजी हैं आपके, विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं, आपको उपदेश कर रहे हैं, तो कुछ खिलाओगे पिलाओगे या नहीं? अतिथि सत्कार करोगे या नहीं करोगे? तो भक्त के लिए दूध मंगाया गया। दूध मंगाया गया, भक्त ने उंगली डाली और घुमाया। राजा ने पूछा कि भक्ति जी क्या करते हो? बोले सुना है मैंने कि दूध में घी होता है, लेकिन मैं उंगली डाल करके देख रहा था कि यदि कहीं घी होता तो पहले मैं उसे चखता, बाद में दूध पीता। बोले आप तो मूर्खों के जैसी बातें करते हैं। दूध में घी होता है, पर घी को प्रकट करने की एक प्रोसेस होती है, एक प्रोसेस होती है। क्या? बोले दूध को गर्म करो, गर्म करके ठंडा करो, फिर उसमें जामन डालो, फिर दही बनाओ, फिर बिलौने से उसका मंथन करो, मथो से, तब जाकर के घी निकलेगा। तो भक्त ने कहा कि बस मैं यही समझाना चाह रहा हूं, परमात्मा ऐसा नहीं है कि बस जहां तहां से देख लो, जान लो, समझ लो। परमात्मा की प्राप्ति के लिए स्वयं को तपना पड़ता है, जैसे आपने दूध को तपाया, तपस्या करनी पड़ती है। फिर श्रद्धा का जामुन डालना पड़ता है, फिर समाधि के माध्यम से उसको रगड़ा जाता है, मथा जाता है, तब जाकर के परमात्मा प्रकट होता है। यहां पर यमाचार्य ने कहा कि अरण्योर निहितो जात वेदा। अरण्या हैं, लकड़ियां हैं, लकड़ियों के भीतर अग्नि विद्यमान है। पर अग्नि कैसे उत्पन्न होगी, उद्बुद्ध होगी? अरण्यों को रगड़ना पड़ेगा, मथना पड़ेगा। परस्पर उनकी रगड़न से जो घर्षण उत्पन्न होगा, जो ताप उत्पन्न होगा, उससे अग्नि उत्पन्न होगी। फिर कहा गर्भ एवं सुभृतो गर्विणी भी। जैसे गर्विणी गर्भ को सुरक्षित करती है, लेकिन गर्भस्थ शिशु दिखाई देता है? दिखाई नहीं देता, गर्भिणी के भीतर रहता है। और गर्भिणी स्त्री का भाव क्या रहता है? उसकी दिनचर्या, उसका आचार, उसका विचार, उसका व्यवहार किसको ध्यान में रख करके किया जाता है? गर्भस्थ शिशु को ध्यान में रख करके उसके सारे व्यवहार होते हैं। क्योंकि वो जानती है कि यदि मैं थोड़ी भी कुचेष्टा करूंगी, थोड़ा सा भी प्रमाद करूंगी, तो जो गर्भस्थ शिशु है उसकी हानि हो सकती है, वो विकलांग हो सकता है, उसका नाश हो सकता है, उसका क्षय हो सकता है, अथवा वैचारिक प्रदूषण, मानसिक प्रदूषण उत्पन्न हो जाएगा। गर्भस्थ शिशु
तन से अथवा मन से अस्वस्थ होने की संभावना बनी रहेगी यदि गर्भिणी स्त्री ठीक से आहार विहार दिनचर्या न करे। तो गर्भिणी स्त्री के समान परमात्मा रक्षणीय है, परमात्मा की रक्षा की जाती है। अब यूं तो परमात्मा का नाम ओम है और ओम का अर्थ ही सर्वरक्षक है। जो सबकी रक्षा करने वाला है, भला उसकी रक्षा कैसे होगी? तो यहां रक्षा का अर्थ वैसा नहीं है। गर्भिणी स्त्री का गर्भ धारण करना कब सार्थक है? जब वो तेजस्वी, बलवान, पूर्णांग शिशु को जन्म दे, तब उसका गर्भ धारण करना सार्थक है। यदि कोई गर्भिणी स्त्री ठीक से दिनचर्या न करे, आचार विचार व्यवहार ठीक से न रखे और उसका 6वें महीने, 7वें महीने, 8वें महीने में ही गर्भपात हो जाए तो सब उसे लजाते हैं, उसे ताने मारते हैं, कहते हैं कि इसमें गर्भ धारण करने का सामर्थ्य रहा नहीं, आदर्श मां बनने के योग्य नहीं है। और दूसरा, यदि उस गर्भस्थ शिशु का जन्म हो भी जाए और यदि वो विकलांग हो शारीरिक अथवा मानसिक रूप से, तब भी इसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाता है? गर्भिणी स्त्री को ही ठहराया जाता है। और जो गर्भिणी स्त्री होती है उस पर समाज वालों की विशेष नजर होती है, विशेष ध्यान होता है। लोग कहते हैं कि इसके सामने अच्छे से रहो, अनुशासन में रहो, शिष्टाचार में रहो, इसको किसी प्रकार की हानि ना पहुंचे, चोट ना पहुंचे, अवसाद इसको ना होवे, तनाव इसे ना होवे। ऐसा सब लोग गर्भिणी स्त्री को देख करके करते हैं। उसको स्थान देते हैं, उसको जल देते हैं, उसको सारी सुविधाएं देने का प्रयास करते हैं। चाहे उस गर्भिणी स्त्री के लोग परिचित हों या अपरिचित हों, सभी उसका सम्मान करते हैं। गर्भिणी स्त्री का करते हैं या नहीं करते हैं? सभी करते हैं। तो यहां पर गर्भ धारण किसने किया है? भक्त ने किया है, साधक ने किया है। और कौन, किसकी रक्षा की जा रही है? ईश्वर की रक्षा की जा रही है, भगवान की रक्षा की जा रही है। तो जो साधु होगा, जिज्ञासु होगा, साधक होगा, योगी होगा, उसको देख करके लोग वैसे ही प्रोटोकॉल का पालन करते हैं जैसे गर्भिणी स्त्री को देख करके प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। लेकिन कौन पालन करेंगे? जैसे गर्भिणी स्त्री के महत्व को लोग समाज वाले जानेंगे, वैसे ही योगी के महत्व को आध्यात्मिक धार्मिक लोग जानेंगे। क्योंकि गर्भिणी का समुदाय अलग है और योगी का समुदाय अलग है। गर्भिणी संसार में रहती है, समाज में रहती है, गृहस्थों के बीच में रहती है, और योगी वह अनप्रस्थी सन्यासी ब्रह्मचारियों के बीच रहता है। उनकी दुनिया अलग है। तो वो सब लोग उस प्रोटोकॉल का पालन करते हैं कि वो अब वर्तमान में मौन का पालन कर रहे हैं। तो हम किसी प्रकार का शोर न मचाएं, कोई कोलाहल ना हो, उनकी साधना में कोई बाधा ना पहुंचे, उनके लिए भोजन सुपाच्य हो, सुमधुर हो, सात्विक हो, उनकी दिनचर्या में हमारे किसी भी व्यवहार से खलल ना पड़े, विघ्न ना पड़े। तो ऐसा किया जाता है जब कोई उच्च समाधि के लिए प्रयासरत होता है, साधना कर रहा होता है, तो अन्य साधक गण, उस क्षेत्र के धार्मिक आध्यात्मिक लोग उसके लिए सब प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराते हैं। और यदि वो योग भ्रष्ट हो जाए, यानी वो वहां परमात्मा की रक्षा ना कर सके, परमात्मा रूपी गर्भ की रक्षा ना करें, तो जैसे समाज में लोग गर्भिणी स्त्री को ताने मारते हैं कि इसको, ये मां बनने लायक नहीं थी, इसको खाने का तरीका नहीं था, बोलने का तरीका नहीं था, आचार विचार व्यवहार करने का तरीका नहीं था, तो जैसे ही वो निंदा का पात्र बनती है सामाजिक लोगों की दृष्टि में, ऐसे ही यहां पर वो योग भ्रष्ट हुआ व्यक्ति अन्य साधकों की दृष्टि में, ब्रह्मचारियों की दृष्टि में, वानप्रस्थी सन्यासियों की दृष्टि में वो निंदा का पात्र बनता है।
तो यहां पर वो गर्भ की रक्षा नहीं कर रहा, एक प्रकार से अपनी रक्षा कर रहा है। जैसे गर्भिणी स्त्री गर्भ की रक्षा नहीं कर रही है, गर्भ की रक्षा करके वो स्वयं की रक्षा कर रही है। और धर्म किसे कहते हैं? धारणात इति हाउसा धर्मः, जिसके धारण करने से रक्षा हो, पालन हो, पोषण हो, उसी को तो धर्म कहते हैं। तो यहां साधक का धर्म क्या है? परमात्मा की रक्षा करना। यानी परमात्मा मेरे गर्भ में पल रहा है, मेरे हृदय में विराजमान है, तो परमात्मा को ध्यान में रख करके उसकी सारी दिनचर्या होगी, जैसे गर्भस्थ शिशु को ध्यान में रख करके गर्भिणी स्त्री की दिनचर्या होती है। समझ में आ गया? उसकी पूरी दिनचर्या इस प्रकार से रहेगी। वो खाएगा ध्यान से, चलेगा ध्यान से, बोलेगा ध्यान से, देखेगा ध्यान से, सुनेगा ध्यान से, और अंतःकरण को अपवित्र नहीं होने देगा, मलिन नहीं होने देगा, बाहरी चीज़ों से, बाहरी आलम्बनों से वो स्वयं को प्रभावित नहीं होने देगा। क्योंकि उसकी बुद्धि में क्या रहेगा कि मेरे अंदर कौन पल रहा है? ब्रह्म पल रहा है, ईश्वर पल रहा है। मैं किसकी रक्षा कर रहा हूं? मैं ईश्वर की रक्षा कर रहा हूं। यानी वो किसके लिए लगा हुआ है? ईश्वर के साक्षात्कार के लिए लगा हुआ है, समाधि की प्राप्ति के लिए वो पुरुषार्थी बना हुआ है। तो वो उसको ध्यान में रख करके कि परमात्मा मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, मैं प्रत्येक क्षण उनकी अनुभूति कर रहा हूं और प्रत्येक क्षण वो मुझसे दूर नहीं है, मैं उनसे दूर नहीं हूं। तो उनको ध्यान में रख करके, उनको हाजिर नाजिर मान करके जो व्यवहार कर रहा है वो है गर्भ एवं सुब्रतो गर्भिणी भी। आ गया ये पंक्ति समझ में? आगे, दिवे दिवे ईड्यो जागृत भी हविष्मद भी मनुष्य भी अग्नि है। दिवे दिवे ईड्यो, तो ईड्यो कहते हैं स्तुति को। परमात्मा की स्तुति करना चाहिए, दिन प्रतिदिन परमात्मा की स्तुति करनी चाहिए, ईश्वर की प्रशंसा करनी चाहिए, ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। अब लोग कहते हैं कि ईश्वर की स्तुति क्यों करें, प्रार्थना क्यों करें, उपासना क्यों करें? यदि हम उससे कुछ चाहते हैं, हमारा कुछ स्वार्थ है, हम कुछ प्राप्ति की अभिलाषा रखना चाहते हैं, तो जिससे प्राप्त करना चाहते हैं उसकी स्तुति करनी पड़ेगी। आप किसी व्यक्ति के पास जाकर के कुछ मांगना चाहते हैं और वैसा मांगना चाहते हैं जैसा आपके पास नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसकी स्तुति करनी पड़ेगी। आप किसी से पैसा मांगने जाओ, वस्तु मांगने जाओ, साधन मांगने जाओ, कुछ भी आप मांगने जाओगे तो सबसे पहले आपको उसकी स्तुति करनी पड़ेगी। धन मांगने जाओगे तो आप बहुत अच्छे धनवान हो, दानी हो, उदार हो, भामाशाह हो, अच्छे अच्छे विशेषणों से उसको संबोधित करना पड़ेगा। बल मांगने जाओगे तो कहोगे कि आपने तो सब लोगों की रक्षा की है, सबकी सहायता की है, उस प्रसंग में आपने रक्षा की थी, तब आपने रक्षा की थी, और आप तो रक्षक गुणों के लिए बने हुए हो, हम सब तो आपके ही कारण से रक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बोलोगे या नहीं बोलोगे? आप प्रोटेक्शन मांगने जाओगे तो रक्षक गुणों की प्रशंसा करोगे या नहीं करोगे? ये तो नहीं बोलोगे, तुमको करना पड़ेगा। जेट सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी तुम्हें देनी पड़ेगी, ऐसी धृष्टता तो नहीं चलती ना। यानी आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्तुति करनी पड़ेगी। आप विद्या पढ़ने जाओ टीचर के पास, गुरु जी के पास, तो आप विद्या के अभिलाषी हैं तो क्या करना पड़ेगा? गुरु जी के प्रति आपको स्तुति करनी पड़ेगी। अच्छा, आप 4, 6, 8, 10 भाई बहन हो और आपको प्रॉपर्टी का बंटवारा करवाना हो, तो बंटवारा करवाना है तो माता पिता की स्तुति करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। पहले उन्हें प्रसन्न करना पड़ेगा, स्तुति करनी पड़ेगी। तो स्तुति प्रथम प्रोसेस है कि यदि आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं
कुछ चाहते हैं तो आपको क्या करनी पड़ेगी? स्तुति करनी पड़ेगी। जब आप संबंध करने जाते हैं, लड़का वाले लड़की को देखने जाते हैं, लड़की वाले लड़के को देखने जाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, अथवा स्वतंत्र रूप से लड़का लड़की को देखे, लड़की लड़के को देखे, तो यदि कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ साथ चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? स्तुति करनी पड़ेगी। वो लोग करते हैं या नहीं करते हैं? उनके गुणों का वखान करना पड़ेगा। आप बड़े सुंदर हो, आप बहुत अच्छा बोलते हो, आप गुड लुकिंग हो, गुड नेचर है आपका, ठीक है ना? आपको अच्छा अच्छा बोलना पड़ेगा। यानी जो व्यक्ति जैसा वैसे ही बोलना पड़ेगा या नहीं? तो आप वहाँ स्तुति करोगे। बिना स्तुति करे आपका संबंध चलेगा नहीं, आपके व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकते। तो बिना स्तुति किए आपको पूरी दुनिया में कुछ नहीं मिल सकता। समझ में आ गया? किसी से भी नहीं मिल सकता। तो जब समाज में आपको नहीं मिल रहा है तो भगवान से कहां से मिलेगा? तो नियम ही यही है कि यदि आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी पहले स्तुति करो, उसकी प्रशंसा करो, उसका कीर्तन करो, उसके गुणगान करो। यह नियम है, शाश्वत नियम है। तो इस नियम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो दिवे दिवे इड्यो, परमात्मा की स्तुति करो और जागृत भी जागृत होकर के करो, जागृत अवस्था में करो। जागरूक का अर्थ है सजग रहना, सावधान रहना, सचेत रहना। जागरूक अवस्था में स्तुति करना महत्वपूर्ण है। लोग जप करते हैं लेकिन जागरूक होकर के जप नहीं करते। उनका केवल टास्क होता है कि मुझे 24,000 जप करने हैं, 11,000 जप करने हैं, 108 जप करने हैं, 1.25 लाख जप करने हैं, लेकिन जप करते चले जाते हैं, लेकिन जागृत अवस्था में नहीं। जागृत अवस्था का अर्थ क्या हुआ? जागरूक, सचेत। अब कब माला पूरी हो गई, कब मन का पूरा हो गया पता न चला, कितनी काउंटिंग हो गई पता न चला। इसका अर्थ क्या था? जागरूक नहीं थे। संध्या के मंत्रों का पाठ किया, ओम शन्नो देवी रविष्ठय आपो भवन्तु पीतये संयोरभि स्रवन्तु न, ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः। और कब वहाँ पहुँच गए? तक चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्, पश्येम सरदा शतं जीवेम शरदा शतं, शृणुयाम सरदा शतं, प्रब्रुवाम शरदा शतमदीनः श्याम सरदा शतं, भूयश् शरदा शतात्। पता ही नहीं चला कब पहुंच गए। ये तो पता चला कि यहां तक पहुंच गए पाठ करते करते, लेकिन कब पहुंचे पता नहीं था। करने क्या बैठे थे? उपासना, संध्या। दूसरों को क्या लग रहा था? करने बैठे हैं, लेकिन जागरूक नहीं था। जप की विधि क्या है? तद जपस तदर्थ भावनम। जिसका जप करते हैं उसका अर्थ चिंतन करना चाहिए और वैसी भावना करनी चाहिए। शब्द, अर्थ, संबंध, ये तीनों जुड़े होने चाहिए, तब जाकर के आपका जप सार्थक है, सफल है। ओम शब्द है, ओम शब्द का अर्थ सर्वरक्षक है। तो शब्द, अर्थ, संबंध। अब तीसरी चीज है संबंध जोड़ना। हे ईश्वर, आप सर्वरक्षक हैं, हमारी भी रक्षा कीजिए। तो जागरूक अवस्था में जब जप किया जाएगा तब जाकर के आपका जप, आपका चिंतन सार्थक है। परमात्मा ने कहा वेद में कि हवन करो, ऋषियों ने कहा हवन करो, ब्राह्मणों ने कहा हवन करो। अब हवन कर रहे हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। फिर फोन आ गया। यद भद्रम तन्न आसुव। समिधा लाओ। हिरण्यगर्भा। बैठ जाओ। समवर्तताग्रे भूतस्य जाता। घी गरम करके लाना। भूतस्य जाता पतिरेकयासीत। फिर ऐसे खिसकेंगे। जागरूक अवस्था में कुछ नहीं हो रहा है। करने क्या बैठे हैं? स्वर्ग कामो यजेत। हवन करने के लिए बैठे हैं। हरकतें क्या चल रही हैं? हरकतें कुछ और चल रही है।
मंत्र पाठ किए जा रहे हैं, मंत्र का अर्थ पता नहीं है, भाव पता नहीं है, चिंतन पता नहीं है, लेकिन अन्य क्रियाएं चल रही हैं। ना अग्नि पर ध्यान है, ना आहुति पर ध्यान है, ना समिधा पर ध्यान है। भावना के साथ श्रद्धा पूर्वक यज्ञ नहीं किया जा रहा, उसको केवल एक थोता कर्मकांड बना करके रख दिया, एक जड़वत व्यवहार कर लिया और फिर कहते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं। तो इस प्रकार से करते रहो, अर्थ की सिद्धि नहीं होगी। जब तक हवन आप भावना से नहीं करोगे, श्रद्धा पूर्वक नहीं करोगे, श्रवण कर रहे हो, मनन चिंतन पूर्वक नहीं करोगे, तब तक आपका हवन सिद्ध नहीं है। आप हवन के नाम पर केवल गाल बजा रहे होते हो, शोर मचा रहे होते हो और धुआं उड़ा रहे होते हो। हवन आपका तब ही सार्थक है, तब ही आपको पुण्य देगा, तभी आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा, तभी वो आपको उन्नति प्रगति कराएगा, जब पहले आपके पात्र शुद्ध हो, आपकी सामग्री शुद्ध हो, पवित्र हो, मूल्यवान हो, आपका तन शुद्ध हो और आपका मन शुद्ध हो, आपके मंत्र शुद्ध हो। और फिर भक्ति श्रद्धा पूर्वक ये मान करके सर्व स्वर्ग कामो यजित, संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म करने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम ये करने के लिए बैठे हैं परमात्मा की आज्ञा से। जब तक वो भाव लेकर के हवन नहीं करोगे, तब तक वो हवन वो फल की प्राप्ति आपको नहीं कराएगा जिसके लिए आप कर रहे हो। तो क्या कहा कि देवे देवे ईड्यो जागृत भी, परमात्मा की स्तुति जागृत होते हुए करना है, जागरूक होकर के करना है, चेतन अवस्था में करना है, सजग होकर के करना है। बिना ऐसे ही बस कर दिया, फॉर्मेलिटी पूरी, औपचारिकताएं निभाना, अगर ऐसे करेंगे तो कृतकृत्यता नहीं होगी, फल की प्राप्ति नहीं होगी। फिर कहा हविष्मद भी, हविषा कस्मै देवाय हविषा विधेम। हविषा के द्वारा, हविष्मद भी, महर्षि दयानंद जी क्या लिखते हैं? ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में कस्मै देवाय हविषा विधेम का 4 प्रकार से अर्थ करते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। तो परमात्मा की स्तुति कैसे करनी है? एक तो जागरूक होकर के करनी है, जागृत अवस्था में करनी है, अलर्ट मोड पर रह करके करनी है। दूसरा, ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से, यह हमारा समर्पण होना चाहिए। इस प्रकार का योगाभ्यास करें जो ग्रहण करने योग्य हो, उस प्रकार का योगाभ्यास ना करें जो ग्रहण करने के योग्य ना हो। और अति प्रेम से, आप किसी को कुछ देते हैं और यदि आप किसी को प्रेम करते हैं तो आपके देने के भाव बदल जाएंगे। और यदि आप किसी से अति प्रेम करते हो तो आप उसके बिना मांगे ही आप उसे सर्वस्व देने के लिए तत्पर हो जाओगे। प्रेम का ये नियम है। यदि प्रेम नहीं है तो सामान्य व्यवहार चलते रहेंगे। तुम हमको दे दोगे तो हम तुमको दे देंगे, तुम हमको नहीं दोगे तो हम तुमको नहीं देंगे। ये व्यवहार चलेगा, बनिया वृत्ति चलेगी, व्यापार वृत्ति चलेगी। और जब प्रेम होगा तो कॉम्प्रोमाइज करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, श्रद्धा दिखाएंगे और प्रायोरिटी देंगे, चलो इनको दे दो। और यदि अति प्रेम होगा तो क्या कहेंगे? तुम्हारे लिए क्या हाजिर है? प्राण हाजिर है। यानी सर्वस्व आपको हम अर्पण करते हैं। और क्या भाव रहेगा कि सामने वाले को जिससे हम प्रेम करते हैं अथवा जो हमसे प्रेम करता है उसे मांगना ना पड़े, कहना ना पड़े, शरीर से किसी प्रकार से उसे अभिव्यक्त ना करना पड़े, उसके कहने से पहले ही हम उसकी सेवा में तत्पर हो जाएं, उसकी मांग को, उसकी इच्छा को पूर्ति कर दें। ये भाव कब आएगा? अति प्रेम में। तो बस यहां पर यही कहा कि ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। तो अति प्रेम चाहिए परमात्मा के प्रति।
और अति प्रेम जब होगा तब क्या करोगे आप? सर्वस्व का दान करोगे। फिर कहा आत्मा और अंतःकरण से विशेष भक्ति किया करें। आत्मा और अंतःकरण, केवल अंतःकरण से नहीं, मन से कर दिया, बुद्धिपूर्वक नहीं किया। मन और बुद्धिपूर्वक कर दिया लेकिन आत्मा में बात घुसती नहीं थी, क्योंकि मन और बुद्धि तो जो है वो गुणों के प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं, आलम्बन से प्रभावित हो जाते हैं। कभी तो मन हो गया और कभी नहीं हुआ, कभी बुद्धि में सत्व गुण था, कभी नहीं था। तो वहां पर स्थिति ये हो रही है अंतःकरण की कि कभी तो कर पा रहे हैं और कभी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आत्मा को साथ में लगा दिया, आत्मा और अंतःकरण से, यानी आत्मा और अंतःकरण को अगर जोड़ दिया तो इसका मतलब है कंटिन्यूटी, निरंतरता। शास्त्रकार कहते हैं सातु दीर्घ काल निरंतर यत सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। आपको निरंतरता पूर्वक करना पड़ेगा, दीर्घ काल पूर्वक करना पड़ेगा, श्रद्धा पूर्वक करना पड़ेगा। महर्षि दयानंद जी ने कहा कस्मै देवाय हविषा विधेम, आत्मा और अंतःकरण से विशेष भक्ति करें। फिर कहा अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसकी आज्ञा पालन करने में समर्पित करके विशेष भक्ति किया करें। अपनी सकल उत्तम सामग्री को, अब सकल उत्तम सामग्री को समर्पित नहीं करते। कस्मै देवाय हविषा विधेम, यहां पर कहा हविष्मत भी, हविषा के द्वारा हम परमात्मा की स्तुति करें, परमात्मा से प्रार्थना करें, परमात्मा की उपासना करें। तो उन वचनों को खोला, क्या कह रहे हैं? अपनी सकल उत्तम सामग्री से। अब हमारी सकल उत्तम सामग्री क्या है बताओ? हमारी सकल उत्तम सामग्री है हमारे प्राण, हमारा अंतःकरण, हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर, ये सकल उत्तम सामग्री है। लेकिन इस सकल उत्तम सामग्री को पहले हम किस में लगाते हैं? भोग में लगाते हैं। और जब भोग में पस्त हो जाते हैं, निचुड़ जाते हैं, भोग से रोग और वियोग उत्पन्न होता है, तब हमको क्या याद आता है? योग याद आता है। अब उस अवस्था में जब रस निचुड़ चुका है, जैसे गन्ने को पीरते हैं और गन्ने को पिरोने के बाद केवल भूसा बचता है, ठूंठ बचता है, तो ऐसी वृद्धावस्था है, बुढ़ापा है। देखने की शक्ति खत्म हो रही है, सुनने की शक्ति खत्म हो रही है, स्मृतियां जा रही हैं, शरीर मुरझा रहा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट रही है और बुढ़ापा आ गया है। अब उस अवस्था में हम कह रहे हैं कि अब हम पूरा जीवन जो है परमात्मा को अर्पित कर देना चाहते हैं। तो वो सकल उत्तम सामग्री कब रही? वो तो निकृष्टतम सामग्री हो गई। बुढ़ापे में जो समर्पण है वो निकृष्ट सामग्री है। सकल उत्तम सामग्री कब है? जब वो फ्रेश थी सामग्री, जब वो नई नई थी, जब वो नवीन थी। वो कब है? वो है बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, यौवन अवस्था। वो सकल उत्तम सामग्री है। उस समय में जाकर के परमात्मा की स्तुति करनी है, उस समय में परमात्मा से प्रार्थना करनी है, परमात्मा की उपासना करनी है। वो हमारी सकल उत्तम सामग्री है। लेकिन लोग तो यहां भी ना रुकते। एक तो बुढ़ापे को लेकर के चलते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, फर्स्ट प्रायोरिटी भाव भोग और लास्ट प्रायोरिटी योग। वो भी अगर अकल आ जाए तो, कहीं पर मार पड़ जाए तो, कोई गुरु उपदेश दे दे तो, कुछ संस्कार उद्बुद्ध हो जाए तो, यानी वो एक्सीडेंटल है, हो जाए तो, कंडीशनल नहीं है, एक्सीडेंटल है। तो सकल उत्तम सामग्री से करें। अब बताओ, शरीर तो हमारी सकल उत्तम सामग्री बचता नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत कुछ होता है जिसको सकल उत्तम सामग्री हम कह सकते हैं। पर जो व्यक्ति पुराने शरीर को देना चाहता है वो नया देना चाहेगा क्या? नई कुर्सी दोगे? नया नोट दोगे? प्योर 1200 रुपये 2000 रुपये किलो का घी दोगे? बढ़िया रेशमी वस्त्र दोगे? सकल उत्तम सामग्री भेंट करोगे? ना।
जो व्यक्ति बूढ़े शरीर को भेंट कर रहा है, वो भला नई वस्तु का भेंट कैसे कर सकता है, उत्तम वस्तु का भेंट कैसे कर सकता है? वो निकृष्ट वस्तु को भी भेंट करेगा, वो पुरानी चीज को भी भेंट करेगा। तो खुद को खाने के लिए तो बढ़िया गिर गाय का घी, साहिवाल का घी, और हवन के लिए सांची है ना, सांची है, अमूल है, पतंजलि का ब्रांड है। तो जो 500-600 रुपए का आता है वो है। स्वयं के लिए तो 2400 रुपए के और 3000 रुपए किलो के बादाम चलेंगे, लेकिन हवन कर रहे हैं तो कटिंग वाले चलेंगे ना, 450 से लेके 650 रुपए किलो के बादाम। अपन को तो चावल बासमती चाहिए, अच्छी क्वालिटी का, पर हवन में डालने हैं तो 22 रुपए किलो से लेके 28 रुपए किलो चल सकते हैं आराम से। हमको सुगंधित इत्र चाहिए, अच्छी धूप चाहिए, अच्छी सेंट चाहिए। हवन में तो 60 रुपए किलो वाली धूप डाल सकते हैं। और यदि हवन सामग्री में ये लिख दिया गया कि अगर तगर जटामासी और गुग्गल लाना है, जावित्री जायफल लाना है, तो बड़ा ये तो महंगा काम हो गया। तो वहां सकल उत्तम सामग्री की भेंट नहीं हो रही है। अच्छा, बेड पर सोएंगे तो सागवान की लकड़ी वाला फर्नीचर चाहिए ना, बेड पर फर्नीचर घर में लगाना है तो उत्तम लकड़ी का फर्नीचर होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग। अब ऋषियों ने कहा कि पलास की समुदाय हैं, खैर की समुदाय हैं, पीपल की समुदाय, आम की समुदाय हैं। तो श्रीमान जी बस किसी भी आरा मशीन से कोई भी लकड़ी फाड़ फोड़ करके ले आते हैं। बोले लकड़ी तो है, मिलती कहाँ है और खुद के लिए कैसे मिल जाती है? खुद की इच्छा होती है तो कैसे मिल जाती है? पैसा देते हो ना, खर्चा करते हो ना, तो वो खर्चा समझ में आ जाता है, लेकिन उसके लिए खर्चा, उसके लिए समझ में नहीं आता। बोले राजीव दीक्षित जी ने कहा कि कांसे के बर्तन का प्रयोग करो, एल्यूमिनियम के बर्तन का प्रयोग मत करो, मिट्टी के बर्तन प्रयोग करो, और पीतल के बर्तन प्रयोग करो, तांबे के बर्तन का प्रयोग करो। तो हमने वो सब हटा दिया और ये तांबे, मिट्टी, पीतल ये सब ले लिया। हवन कुंड, बोले वो चद्दर का चल रहा है, लोखंड का चल रहा है, लोहे का चल रहा है। अब एल्यूमिनियम का, अभी स्टील का लेंगे, तांबे का लेंगे, पीतल का लेंगे, चांदी का लेंगे तो महंगा पड़ेगा, मिलते भी नहीं है मार्केट। तो ये मिलता नहीं है, आश्चर्य की बात है ना। हवन कुंड लोहे का ही ठीक है, बाल्टी के जैसा। और क्या पढ़ रहे हैं? अपनी सकल उत्तम सामग्री से विशेष भक्ति किया करें। महर्षि दयानंद जी के वचन है। सबसे पहले ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में कर रहे हैं तो विचारणीय है, ठीक है, विचारणीय है। तो हमेशा फिर कहा अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसकी आज्ञा पालन में समर्पित करके विशेष भक्ति करें। और अंत में कहा सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें, पूरा सामर्थ्य, पूरा एफर्ट लगा देवे। वो तो केवल हम आरती में गाएंगे, तन मन धन सब अर्पण, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। तो वो केवल वहां गाने के जैसा होगा, करने के जैसा नहीं होगा। फिर कहा मनुष्य भी, हविष्मत भी, यानी हविषा समर्पण करना। समर्पण के लिए गीता में कितना सुंदर श्लोक आया, ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैवे तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। बहुत सुंदर श्लोक गीता में आया था कि ब्रह्म को ही प्राथमिकता मान करके अपने सर्वस्व को उस ब्रह्म यज्ञ में अर्पित कर देना है, समर्पित कर देना है। यमाचार्य ने कहा कि मनुष्य भी, परमात्मा किसके द्वारा स्तुति करने योग्य है? बोले मनुष्यों के द्वारा ये स्तुति करने योग्य है। क्या कुत्ता परमात्मा की स्तुति कर सकता है? गाय, पशु पक्षी, कीट पतंग, वृक्ष वनस्पतियां, कोई और जितने इतर प्राणी हैं, मनुष्य से इतर योनियां हैं, क्या वो परमात्मा की स्तुति कर सकती हैं? नहीं कर सकती। कौन कर सकता है? मनुष्य कर सकता है।
तो मनुष्यों में भी कौन मनुष्य कर सकता है? जागृत भी, जो जागरूक है, सजग है, वो व्यक्ति परमात्मा की स्तुति कर सकता है, परमात्मा की प्रशंसा कर सकता है, परमात्मा की उपासना कर सकता है। जो अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसी की आज्ञा पालन करने में, विशेष भक्ति करने में लगे हुए हैं, तन मन धन सब कुछ परमात्मा की प्राप्ति के लिए जिसने अर्पित कर रखा है, ऐसे मनुष्य भी, ऐसे ही मनुष्यों के द्वारा परमात्मा की उपासना हो सकती है, परमात्मा की प्रार्थना हो सकती है, परमात्मा की स्तुति हो सकती है। हर कोई मनुष्य परमात्मा की स्तुति कर सकता है क्या? प्रार्थना कर सकता है क्या परमात्मा से? उसकी उपासना कर सकता है कि नहीं कर सकता? योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा कोई ऐसा नहीं है, कोई गड़रिया नहीं है, कोई छोटा मोटा नहीं है। जितना हल्के में इन सांप्रदायिक लोगों ने परमात्मा को बना रखा है, बोले बस इतना सा संकल्प करो, इतना सा चढ़ाओ, इतना सा दो और उतने मात्र से तुम्हें मिल जाएगा, बस हमारा नाम ले लो, तुम्हारे सारे काम, सारे मनोरथ बन जाएंगे। बहुत हल्के में उन्होंने मार्केटिंग कर रखी है, सारा माहौल बिगाड़ रखा है इस भगवान की स्तुति का। तो जो इस प्रकार के हैं, जो जागृत हैं, जो समर्पण जानते हैं, ऐसे मनुष्यों के द्वारा उस अग्नि की जो जात वेदा है, उत्पन्न हुए समस्त जगत को जानने वाली है, उसकी जो उपासना करते हैं वही ब्रह्म है। एतद वै तद, उन्हीं के द्वारा वो ब्रह्म की प्राप्ति होगी। आगे भी श्लोकों में परमात्मा के प्रकटीकरण, यानी परमात्मा किन के अंदर उत्पन्न होता है, कौन परमात्मा की स्तुति कर पाते हैं, कैसे भक्त होते हैं, कैसे साधक होते हैं, आगे भी इन प्रसंगों को समझने का हम प्रयास करेंगे। कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। ओम